मधुबनी विधानसभा सीट बिहार के मधुबनी जिला और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस सीट पर आरजेडी की जीत का रिकॉर्ड रहा है। पिछले 3 बार के चुनाव में आरजेडी ने जीत हासिल की है। साल 2010, 2015 और 2020 में आरजेडी ने समीर कुमार महासेठ के चेहरे पर चुनाव लड़ा और तीनों बार जीत दर्ज की। वहीं सीट पर बीजेपी ने भी अलग अलग चेहरों के दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। चलिए आपको बताते हैं क्या रहा है इस सीट पर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड और क्या है 2025 के मुकाबले की संभावना। इस चुनाव में आरजेडी के समीर कुमार महासेठ और बीजेपी के निशिकांत झा के बीच मुख्य मुकाबला था। आरजेडी के समीर कुमार महासेठ को कुल 76,118 वोट मिले, वहीं बीजेपी के निशिकांत झा को कुल 64,283 वोट मिले। इस चुनाव में आरजेडी के समीर कुमार महासेठ ने 11,835 वोटों के अंदर से जीत हासिल की। इस चुनाव में आरजेडी के समीर कुमार महासेठ और बीजेपी के ऋतुराज के बीच मुख्य मुकाबला था। आरजेडी के समीर कुमार महासेठ को कुल 68,089 वोट मिले, वहीं बीजेपी के ऋतुराज को कुल 55,182 वोट मिले। इस चुनाव में आरजेडी के समीर कुमार महासेठ ने 12,907 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इस चुनाव में आरजेडी के समीर कुमार महासेठ और जेडीयू के हरिराम चौधरी के बीच मुख्य मुकाबला था। आरजेडी के समीर कुमार महासेठ को कुल 38,721 वोट मिले, तो वहीं जेडीयू के हरिराम चौधरी को कुल 34,135 वोट मिले। इस चुनाव में आरजेडी के समीर कुमार महासेठ ने 4,586 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। आगामी विधानसभा चुनाव में मधुबनी सीट पर पिछले रिकॉर्ड से यह साफ है कि आरजेडी यहां सबसे ताकतवर पार्टी है, वहीं बीजेपी आरजेडी को कड़ी टक्कर देने वाली पार्टी इस सीट पर है। ऐसे में संभावना है कि इस बार का भी मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच ही हो। उम्मीद है कि चुनाव इस बार भी समीर कुमार महासेठ को ही मैदान में खड़ा करें। वहीं बीजेपी इस सीट पर हर बार के चुनाव में नए प्रत्याशी को इस सीट पर मौका देती है। ऐसे में यह देखने लायक होगा कि बीजेपी इस बार किसके चेहरे पर भरोसा करती है। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।